दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रॉ टूल्स के बारे में। तो हमने पहले ही बता रखा है, आज मॉडिफाई टूल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब मॉडिफाई टूल्स में क्या क्या होता है यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। मूव कमांड, कॉपी कमांड, स्ट्रेच कमांड, रोटेट, मिरर, स्केल, ट्रिम, फिलेट, एरे, इरेज और एक्सप्लोड एंड ऑफसेट, इतने टूल्स जो होते हैं मॉडिफाई टूल्स में आते हैं। अब मॉडिफाई टूल्स का मतलब क्या होता है? मॉडिफाई मतलब आप ऑब्जेक्ट बना चुके हैं, अब ऑब्जेक्ट में आप कोई भी चीज़ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो मॉडिफाई टूल्स का आप यूज़ करिए। अब मॉडिफाई टूल्स में हम लोग मूव कमांड के बारे में, कॉपी, स्ट्रेच और रोटेट कमांड के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे आज। इससे पहले मैंने ड्रॉ टूल्स के बारे में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दिया है, जिसमें कि लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, रेक्टेंगल और पॉलीगन, इलिप्स एंड हैचिंग नहीं उसमें बताया अभी। तो यहाँ पे इतने टूल्स के बारे में आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मूव कमांड के लिए यहाँ पे M फॉर मूव होता है। तो यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे M फॉर मूव मैंने बताया था आपको शॉर्टकट की वीडियो में। तो अगर मुझे मूव कराना है किसी ऑब्जेक्ट को तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? मूव कमांड को एक्टिवेट करना है। मूव कमांड को एक्टिवेट करने के बाद ये पूछता है ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। तो मैंने सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को कर दिया है। अब ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद मुझे क्या पूछ रहा है इसमें कि बेस पॉइंट एक सेलेक्ट करना है या फिर डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने एक बेस पॉइंट को सेलेक्ट कर लिया। बेस पॉइंट को सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे मुझे फर्स्ट पॉइंट जो कि बेस पॉइंट है मेरा, उसके बाद ये सेकेंड पॉइंट पूछ रहा है। तो सेकेंड पॉइंट जैसे कि मुझे 2000 आगे इसको ले जाना है, 2000 मैंने इंटर कर दिया। अब ये ऑब्जेक्ट 2000 मूव कर गया है। और इस ऑब्जेक्ट को अगर आप इसका मेजरमेंट करना चाह रहे हैं कि ये रियल में 2000 मूव किया है या नहीं, उसके लिए आपको लीनियर डायमेंशन का जो कमांड होता है DLI, उसको इंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखें इसका मेजरमेंट 2000 है, ये ऑब्जेक्ट 2000 मूव कर चुका है। ठीक, मैं कंट्रोल Z कर दे रहा हूँ तो इससे क्या होगा, हमारा अंडू हो जाएगा। अब इसमें एक और मैं आपको बेसिक बताने वाला हूँ ऑटोकैड में, कि ऑटोकैड में जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट या ऑटोकैड में कोई भी वर्क आप कर रहे हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट, राइट या फिर टॉप या बॉटम में मूव कराना होता है तो सबसे पहले क्या करना है, उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक बेस पॉइंट सेलेक्ट करना है। और बेस पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद अगर मुझे राइट साइड जाना है तो माउस को मुझे राइट ले जाना है, या मुझे लेफ्ट में जाना है तो माउस को लेफ्ट ले जाना है, टॉप में जाना है तो मुझे माउस को टॉप में ले जाना है, या फिर बॉटम में तो फिर माउस को हम बॉटम में ले जाएंगे। ये बाय डिफ़ॉल्ट है। ये जितने भी यहाँ पे कमांड आप यूज़ करते हैं ऑटोकैड में, ये सब में ऐसे ही वर्क करता है। जिसमें कि मुझे किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है तो मुझे कॉपी किस डायरेक्शन में करना है, यह भी मुझे उसकी डायरेक्शन डिसाइड करनी होती है। अगर मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे मैंने बेस पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अगर मैं उसकी डायरेक्शन नहीं दे रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं। तो उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, उतना मुझे डायरेक्शन देना पड़ेगा। जैसे मुझे अगर टॉप में ले जाना है, अब यहीं से मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया। अभी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं राइट साइड में गया था तो यहाँ पे मैंने 2000 मूव करा दिया था, 2000 mm। लेकिन अगर मैं यहीं पे टॉप में जाता हूँ तो टॉप में भी मैं 2000 लिखूँगा तो ये देखिए ऑब्जेक्ट टॉप में 2000 मूव कर गया है। मेजरमेंट के लिए यहाँ पे जाएंगे तो अब देखिए यहाँ से मेजर कर सकते हैं। ये एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पकड़ा है, यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट, ये यहाँ पे 1 mm, कहीं ये पकड़ नहीं रहा सही पॉइंट, यहाँ पे पकड़ेगा तो हो जाएगा। तो ये 2000 mm में भी मूव कर गया है। तो अब इसके लिए कर क्या रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्शन दे रहे हैं। जब तक आप डायरेक्शन नहीं देंगे तो यहाँ पे कोई भी आपका मॉडिफाइड टूल्स वर्क नहीं करेगा। तो ये हो गया मूव कमांड के बारे में। इसके बाद फिर हम लोग कॉपी कमांड के लिए तो CO इंटर करेंगे। एक कॉपी का शॉर्टकट होता है CO। अब कॉपी में ऑब्जेक्ट को देखिए, कोई भी कमांड यहाँ पे जो मॉडिफाई में आप यूज़ कर रहे हैं उस कमांड को इंटर करने के बाद ऑब्जेक्ट को आपको या तो पहले सेलेक्ट करना पड़ता है या फिर उसके बाद सेलेक्ट करना पड़ता है। ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे तभी वो ऑब्जेक्ट मूव या कॉपी या स्ट्रेच होगा। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लिया है। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप इंटर करिए। इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन आ रहा है,
या तो बेस पॉइंट पकड़ के उसके बाद डिस्प्लेसमेंट इंटर करना होता है। तो बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट कितना चाहिए, तो सबसे पहले इस कमांड को देख लेते हैं। बेस पॉइंट मैंने पकड़ लिया, अब डिस्प्लेसमेंट मुझे चाहिए तो मैंने 2000 इंटर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मूव और कॉपी में यहाँ पे आप डिफरेंस देख सकते हैं कि मूव का मतलब ये हुआ कि उस ऑब्जेक्ट को हम लोग कम्प्लीटली अपने जगह से मूव करा दे रहे हैं, और कॉपी में क्या हो रहा है कि वो ऑब्जेक्ट अपने जगह पे है लेकिन उस ऑब्जेक्ट की एक कॉपी मैंने बना दिया जो कि जितने डिस्टेंस पे मुझे रखना है उतने डिस्टेंस पे मैं वहाँ पे रख दिया। इसमें कॉपी में और भी ऑप्शन आ रहे हैं। देखिए जैसे मैंने कॉपी सेलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैंने बता दिया कि जिसमें बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट सेलेक्ट किया आपने, तो ऑब्जेक्ट को जितने डिस्टेंस पे आपको मूव कराना है उतना आप करा सकते हैं। इसमें एक मॉड और एक मल्टीपल का ऑप्शन आ रहा है। मॉड में जाएंगे तो मॉड में जाने के बाद यहाँ पे बोला सिंगल या फिर मल्टीपल। सिंगल करेंगे तो एक बार मैं सिंगल करके आपको दिखा देता हूँ। तो इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करिए और कितना भी डिस्टेंस है 1500 डालना है तो 1500। तो इन ऑब्जेक्ट को क्या हुआ कि एक बार पहले मैं दोनों बता देता हूँ फिर आपको डिफरेंस पता चलेगा। इसको मैं एक बार कॉपी करता हूँ, दोबारा CO इंटर किया मैंने। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं मल्टीपल पे जाता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं जा रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे कमांड क्या हो रहा है कि एक कमांड कंटिन्यूअस चलता जा रहा है। मतलब इसको मल्टीपल टाइम्स में आप उसी चीज़ को, जैसे एक ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करके कॉपी करना है तो या तो आप सिंगल कॉपी करिए, जैसे मैंने पहले दिखाया था सिंगल कॉपी किया मैंने तो सिर्फ यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ पे गया। लेकिन अगर इसी को मैंने सेलेक्ट करके मल्टीपल कर दिया तो ये कमांड क्या हो रहा है, एक बार इंटर करने के बाद कमांड फिर जैसे ही आप इंटर कर रहे हैं उतना डिस्टेंस पे जाके वो कमांड वो क्या कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को कॉपी कर रहा है, लेकिन फिर दोबारा कमांड एक्टिवेट हो जा रहा है। तो ये इसमें मल्टीपल का होता है यूज़। अगर मल्टीपल आप यूज़ करेंगे तो कमांड बार बार एक्टिव होगा, आपको बार बार एंटर नहीं करना पड़ेगा कॉपी। इसके बाद यहाँ पे स्ट्रेच कमांड आता है। तो स्ट्रेच कमांड के लिए सबसे पहले मैं एक लाइन ले लेता हूँ और एक यहाँ पे लाइन ले लिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, इस लाइन को इस लाइन से इस लाइन तक स्ट्रेच करनी है। तो इसके लिए करना क्या है, S इंटर करेंगे, S पर स्ट्रेच आ जाता है। अब या तो हम क्या करें, इस लाइन को यहाँ से पकड़ के इसके बीच में डिस्टेंस मेजर पहले से हमको पता है तो इस लाइन को पकड़ के यहाँ तक खींच देंगे, या फिर इस फर्स्ट पॉइंट को सेलेक्ट करें और इस लाइन पे परपेंडिकुलर सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ पे देखिए लाइन पूरी स्ट्रेच हो गई। ये हमारा बेसिक होता है स्ट्रेच का। और एक इसी में एक्सटेंड का भी ऑप्शन आता है, वो भी हम लोग बाद में देखेंगे। उससे क्या होता है कि डायरेक्ट आपने अगर लाइन को, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, देखिए हो गया। अब EX इंटर करेंगे तो एक्सटेंड का देखिए ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इंटर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए पूरे ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करिए, EX इंटर करेंगे, इसको देखिए ये ऑटोमेटिक यहाँ तक चला गया। इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी आपको। तो एक स्ट्रेच होता है और एक एक्सटेंड, ये देखना पड़ेगा आपको दोनों, ये दोनों कमांड कैसे आपको किस जगह पे यूज़ करना है, ये दोनों कमांड आप देख सकते हैं। जैसे आपको ज़रूरत पड़ेगी या तो आप स्ट्रेच करने की ज़रूरत पड़ेगी तो स्ट्रेच करेंगे, एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ेगी तो एक्सटेंड करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में एक आता है रोटेट का, जिसको अभी लास्ट नहीं है बट आज के लिए लास्ट है। तो जैसे इसको मुझे रोटेट करना है तो इसको मैंने पकड़ लिया, रोटेट पे मैंने एंटर किया। रोटेट करने के बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो बेस पॉइंट मैंने पकड़ लिया। अब बेस पॉइंट पकड़ने के बाद देखिए जैसे माउस को मैं जिधर ले जा रहा हूँ जिस डायरेक्शन में, ये उसी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने बताया कि माउस को एक आपको डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी। जब तक आप डायरेक्शन नहीं दिखाते हैं तब तक वो क्या होगा, उस डायरेक्शन में नहीं जाएगा। इसमें और भी कमांड है रोटेट में अगर आप एंगल नहीं ये माउस को इस तरह से आप रोटेट नहीं करते हैं, जैसे मुझे कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हमारा इस डायरेक्शन में है और मुझे चाहिए क्या इस डायरेक्शन में, तो मैं यहाँ अगर 90 डिग्री के परपेंडिकुलर में चाहिए तब तो आप ऑर्थो ऑन करके और इसको उस डायरेक्शन में रोटेट करा दीजिए, रोटेट हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे इसको किसी एंगल पे चाहिए, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है स्पेसिफाई रोटेशन एंगल,
तो अभी ये 180 यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मुझे चाहिए 30 डिग्री पे, तो मैंने 30 डिग्री एंटर कर दिया। अब देखिए 30 डिग्री में रोटेट कर गया। इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, दोबारा सेलेक्ट करिए, RO एंटर करेंगे तो रोटेट ऑन हो जाएगा। अब इसका एक बेस पॉइंट जैसे अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ, इसको बेस पॉइंट मान लेता हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, इसके अबाउट रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। और इसका बेस पॉइंट मैं ये मानता हूँ, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट रोटेट करना स्टार्ट हो जाएगा। इस बार मैं बेस पॉइंट यहाँ पे सेंटर पे सेलेक्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे सेंटर पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिर्फ यही ऑब्जेक्ट अब इसके अबाउट, ये सेंटर के अबाउट घूम रहा है। तो आपको बेस पॉइंट ध्यान से सेलेक्ट करना है कि ऑब्जेक्ट को आपको कहाँ से मूव कराना है, या कौन सा पॉइंट सूटेबल होगा जिसके थ्रू आपको ऑब्जेक्ट को मूव कराएंगे, तो वो ईजिली आपका रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा। ये सब चीज़ यहाँ पे ऑटोकैड में देखना होता है। ये सब चीज़ आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉपी या रेफरेंस का भी ऑप्शन आ रहा है, तो इस बार मैं कॉपी करता हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद फिर मैं इस डायरेक्शन में मूव करा देता हूँ। देखिए अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, अब दूसरे डायरेक्शन में क्या हुआ कि इस ऑब्जेक्ट का एक कॉपी बन गया, लेकिन वो अलग एंगल पे गया। तो ये सब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस तरह का कोई भी डायग्राम आप बना सकते हैं। इसमें एक बार थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस करिए आप। और ऑटोकैड से रिलेटेड हमारी और भी वीडियो आएंगी, तो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और इसमें ऑटोकैड में हम लोग और भी लेक्चर आने वाली है, जिसमें कि हम लोग पूरा वर्क सीखेंगे कि आपको कैसे बिल्डिंग की प्लानिंग करनी है, एलिवेशन, सेक्शन, स्ट्रक्चर के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। और मेरा फेसबुक पे भी चैनल है अजय मौर्य के नाम से, ER अजय मौर्य आप सर्च करेंगे तो वहाँ से मुझे फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।